नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 55 करोड़ साल पुराने एक ऐसे जीवाश्म के बारे में जो असलियत में एक जीवाश्म या फॉसिल था ही नहीं। हाल ही में जारी हुए एक शोध पत्र ने यह बात कही है कि 2 साल पहले भारत में मिले बहुत ही फेमस फॉसिल डिकिंसोनिया के अवशेष एक्चुअली में कोई फॉसिल है ही नहीं, ये तो एक मधुमक्खी के छत्ते के अवशेष हैं। तो ये रिसेंटली डीकेड बी हाइव कैसे है, डिकिंसोनिया की ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या डिकिंसोनिया एक्चुअली में दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, इन सभी पॉइंट्स को हम आंसर करेंगे। तो देखिए, 2 साल पहले पाथफाइंडर पे वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वीडियोस जो मैंने बनाया था दैट वाज ऑन डिकिंसोनिया फॉसिल, क्योंकि इसकी डिस्कवरी उसी समय हुई थी। इस पर पेपर प्रकाशित हुआ था, भीमबेटका की गुफाओं में ये फॉसिल मिला है, तो इसीलिए हिस्ट्री और करंट अफेयर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपको कभी भी पाथफाइंडर चैनल पर कोई पुराना टॉपिक सर्च करना है तो यहाँ डेस्कटॉप ब्राउजर में एक सर्च का ऑप्शन आता है, इसमें जाकर आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अब कुछ ही महीने पहले फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने भारत में आकर भीमबेटका की गुफाओं में फिर से शोध किया और तब पता चलता है कि जो पुराना रिसर्च था वो गलत था, उसमें कुछ त्रुटियां थी और ये त्रुटियां बहुत ही शालीन तरीके से पुराने रिसर्चर्स ने भी मान ली हैं। तो जिन्होंने पहले डिकिंसोनिया को डिस्कवर किया था भारत में, उस साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि हाँ, ये नया पेपर बिल्कुल ठीक है, हमसे पहले के समय में कुछ गलतियां हो गई थी। अब दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी में कहीं कुछ कमी रह गई है, आपका मन है कि एक बार रिवीजन कर लिया जाए, बट यू नीड सम गाइडेंस फॉर रिवीजन, आपको एक क्रैश कोर्स की आवश्यकता है, आपने पहले कभी कोचिंग या क्लासेस नहीं करी है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद क्लासेस से आपको थोड़ा और बेहतर तैयारी का मौका मिलता, तो ऐसे ही एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक नया क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जिसमें मैं और पाथफाइंडर के अन्य फैकल्टीज आपको प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं। ये कोर्स 2 महीने का होगा, 1 मार्च से शुरू हो रहा है और 5600 रुपीज इसकी कॉस्ट रहेगी। अगर आप महिपाल कोड लगाएंगे तो प्राइस गिर के इतनी आ जाएगी, लेकिन ये ऑफर केवल 28 फरवरी तक है, उसके बाद ये प्राइस हो जाएगी 7000 रुपीज। तो इस क्रैश कोर्स को अवेल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अन्य जानकारियां अगर आपको कुछ चाहिए तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं। तो अनअकैडमी स्टोर पर अगर आप जाएंगे तो ये कोर्स आपको इस तरह से नजर आएगा। स्टोर पर अब हमने मिनी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, तो छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको 40,000 या 45,000 का जो ईयर लॉन्ग कोर्स होता है उसकी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक एजुकेटर हूं। पिछले 8 साल से हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। यूट्यूब पर पाथफाइंडर चैनल पर मेरी क्लासेस आती हैं एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिकिंसोनिया फॉसिल की खोज हुई थी भारत के बहुत ही फेमस, ऑलरेडी फेमस रॉक शेल्टर भीमबेटका पर। भीमबेटका एक ऐसी गुफाओं का स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे पुराने अवशेष हमें मिलते हैं, जहां मानव रहा करते थे, और इसमें कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई हैं जो प्री हिस्टोरिक हैं। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स विंध्या रेंज में आते हैं, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह लोकेशन स्थित है और इसकी डिस्कवरी 1957 में हुई थी और 700 शेल्टर्स अभी तक छोटे बड़े यहां पर मिल चुके हैं। इन रॉक शेल्टर्स में, इन गुफाओं में इस प्रकार की कुछ डिजाइन बनी हुई हैं। ये डिजाइन नहीं है, ये पुरानी कलाकृतियां हैं। दीज आर पेंटिंग्स मेड बाय द प्री हिस्टोरिक मैन और अ वुमन। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वाली इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है और ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में स्थित है। अब यहाँ की जो केव पेंटिंग्स हैं उनका टाइम पीरियड बहुत ही डिफरेंट है, एक समय पर नहीं बनाई गई हैं। तो कुछ पेंटिंग्स लेटर पैलियोलिथिक पीरियड से हैं, लेट पैलियोलिथिक पीरियड से, कुछ मीसोलिथिक से हैं और कुछ चाल्कोलिथिक से भी हैं। तो आप देखेंगे कि टाइम रेंज जो है वो 10,000 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में है। तो ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स का ये टाइम पीरियड है। इसके बीच में अलग अलग यहाँ पर केव पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद में जो नोन हिस्ट्री है, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी एटसेट्रा का जो टाइम पीरियड है, उस समय के भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें यहां पर मिलते हैं जो शंख लिपि में लिखे हुए हैं। अब ये गुफाएं कितनी पुरानी है, इसको लेकर 2 साइंटिफिक फील्ड्स में बहुत चर्चा रहती है। नंबर 1 जियोलॉजी, क्योंकि उन्हें ये देखना है कि ये पत्थर कितने पुराने हैं, ये केव्स कितनी पुरानी है, ताकि पता चल सके कि भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे बना। सेकंड, ऑफ कोर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, इनके बीच में ये चर्चा का विषय रहती है केव्स, ताकि हमें मानव इतिहास के बारे में पता चल सके। उसमें भी हिस्टोरियन से ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ये प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में हमें हिस्ट्री बताता है। तो अब ऐसा बताया गया है कि यहां पर लेट प्लीस्टोसीन इपोज के आसपास मानव सभ्यता या कुछ लोगों के रहने के हमें अवशेष मिले हैं। और ये जो पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, इसको अगर आप देखें तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट लाइफ 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स अगो, इसको हम MYA भी लिख देते हैं कई बार। तो 600 MYA पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसी के जस्ट बाद में ये डिकिंसोनिया का फॉसिल बताया गया था लगभग 550 मिलियन ईयर्स अगो। अब वैसे डिकिंसोनिया को हम आइसोलेशन में देखें तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन धरती के अलग अलग हिस्सों में डिकिंसोनिया के फॉसिल्स मिले हैं, स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलिया।
तो हमें ये पता चलता है कि जब डिकिंसोनिया ऑस्ट्रेलिया में था और साथ ही के समय में भारत में भी था, तो हमें पता ये चलेगा कि गोंडवाना लैंड कब तक एक है। तो गोंडवाना लैंड एक बड़ा लैंड मास है जिसमें ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। तो जहां पर हमें डिकिंसोनिया मिलता है, इसका मतलब है कि वो टाइम स्केल आसपास के समय पर ही होगा, कुछ मिलियन ईयर्स आगे पीछे हो सकता है। तो डिकिंसोनिया के फॉसिल सबसे पहले मिले थे 1947 में ऑस्ट्रेलिया में, और ये बड़ा अजीब सा जानवर है क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन भी आज दिन तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये ऐसा देखने को मिलता है और ये माना जाता है कि सी बेड पर रहता था, समुद्र में बिल्कुल जमीन पर ये ऐसा बैठा रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स चल तो सकता नहीं है, हाँ थोड़े बहुत शायद मूवमेंट कर लेता होगा, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा इसको लेकर भी अभी तक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको एनिमेलिया में रखना चाहिए, ये एक एनिमल है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये एक तरह की फंगाई है तो इसे फंगाई में रखो, तो उसको लेकर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। बट ये स्पेसिफिकली इसके अलग अलग फॉसिल्स दुनिया के कई हिस्सों में मिले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, रशिया, इन सभी एरियाज में इसके फॉसिल्स हमें देखने को मिले, और ऐसे ही फॉसिल्स होते हैं। ये जो आपको ये देखने को मिल रहा है ये फॉसिल है, एक पत्थर के ऊपर इसके अवशेष हैं, और ये ऐसा कुछ दिखता होगा, ये आर्टिस्ट ने इसकी इमेज बनाई है। अब भारत में डिकिंसोनिया फॉसिल मिलने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 2020 की बात है, कुछ अमेरिकन जियोलॉजिस्ट भारत आए थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है। तो ये जियोलॉजिस्ट चले जाते हैं भीमबेटका, इन्होंने सोचा आए ही हैं तो लगे हाथ कुछ घूम फिर लेते हैं थोड़ा। तो ये जब भीमबेटका की गुफाओं में थे उस समय इन्होंने केव की छत पर, यानी कि गुफा की छत पर एक फॉसिल नजर आया उन्हें, एक इम्प्रिंट नजर आता है पत्थर में, और वो इन्हें लगा ये डिकिंसोनिया जैसा है, बिकॉज इट लुक्ड लाइक दिस। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसे डिकिंसोनिया मान लिया, उस पर एक रिसर्च पेपर लिखा, और ये क्लेम किया गया कि क्योंकि डिकिंसोनिया भारत में यहाँ विंध्याचल पहाड़ियों में मिला है, इसका मतलब है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक पुराना इवोल्यूशनरी लिंक मिल चुका है, और ये पर्वत भी 550 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने होंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उनको डेट किया जा चुका है और वो 550 मिलियन ईयर्स अगो पहले के फॉसिल्स हैं। तो ये शोध प्रकाशित हुआ था फरवरी 2021 में, उसी समय मैंने भी इस पर एक लेक्चर बनाया था, और गोंडवाना लैंड की असेंबली के बारे में इसने इंपॉर्टेंट टिप्पणियां करी थी। अब होता यह है कि ये रिसर्च तो करके चले गए, लेकिन बाद में कुछ लोग फॉलोअप रिसर्च करने के लिए भारत आते हैं। तो 2022 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के कुछ पेलियोंटोलॉजिस्ट यहां पर रिसर्च करने के लिए आते हैं, और इन्होंने एक पेपर लिखा है। तो ये पेपर अभी रिसेंटली प्रकाशित हुआ, और इस पेपर में लिखा गया है कि ये जो डिकिंसोनिया है इट इज नॉट वर्थ द बज। इसमें जो भी इन्होंने बातें लिखी थी उस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं किया था, शायद ये घूमने फिरने के मूड में इन्होंने रिसर्च लिख दिया। और अच्छी बात यह है कि जिस साइंटिस्ट ने पुराना पेपर प्रकाशित किया था उसने भी मान लिया है कि हाँ ये जो नए लोगों ने बात कही है वो बिल्कुल सही है। साइंस में सदियों पहले एक परंपरा सी थी कि कोई अपना रिसर्च नकारता नहीं था। किसी ने कह दिया कि सेल वॉल होती है तो मतलब सेल वॉल होती है, अगर कोई नया व्यक्ति आकर कह रहा है कि नहीं इसमें सेल वॉल नहीं है तो वो मानता ही नहीं था, अपने जीवन काल में नहीं मानता था कि सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो ये साइंस की एक थोड़ी सी परंपरा थी कि लोग ईगो पर लेकर बैठ जाते थे, खास करके पुराने साइंटिस्ट। बट आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारा रिसर्च है, इट इज़ पीयर रिव्यूड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप एक रिसर्च पेपर लिखते हैं उसको सारे साइंटिस्ट दुनिया भर के जितने भी रिसर्चर्स हैं वो पढ़ सकते हैं कहीं से भी एक्सेस करके, और उसके ऊपर फर्दर रिसर्च किया जा सकता है। तो इस मामले में साइंस हैज़ बिकम क्वाइट डेमोक्रेटाइज्ड। तो ये जो नई डिकिंसोनिया की स्टडी है इसने पुरानी वाली स्टडी को डिबंक क्यों किया, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देता हूं। वैसे मेंस में इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते का अवशेष है, ये कोई फॉसिल नहीं है। हाँ, वो दीवार में आपको प्रिंट दिख रहा था छत पर, वो एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो यहां पर उन्होंने पुराने फोटोज और नए फोटोज को एनालाइज किया। तो ये 2020 वाला फोटो है जो पुराने रिसर्चर को दिखा था, उनके शोध पत्र में ये फोटो छापा गया। और अभी 2022 में जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की टीम आती है तो ये सेम लोकेशन कुछ ऐसे हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये एक मधुमक्खी का छत्ता है जो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डीके होता जा रहा है, डिकम्पोज होता जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में ही डीके हो जाता है। तो ये थोड़ा स्लो डीके है, उतना फास्ट नहीं है। और इसके आसपास इनको कई मधुमक्खी के छत्ते भी मिल गए, यहां से 20-30 फीट की दूरी पे उनको 2-3 मधुमक्खी के छत्ते मिले। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये जो फॉसिल्स हैं ये फॉसिल नहीं है बल्कि एक बी हाइव का इम्प्रिंट है, और इसकी डार्क स्टेनिंग हो गई है। तो इसके कारण आपको शायद नजर आया होगा ये एक फॉसिल के रूप में, लेकिन ये फॉसिल नहीं है। और दूसरी बात ये भी कही कि आपको वो छत पे नजर आया था, वहीं पर आपको सोचना चाहिए कि डिकिंसोनिया इतना बड़ा जानवर, वो एक इतना बड़ा एनिमल है कि वो चल तो नहीं सकता, छत पर पहुंच नहीं सकता। इट मस्ट हैव बीन ऑन अ सी बेड, क्योंकि ये तो पहले भी प्रूव हो चुका है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के फॉसिल से कि ये सी बेड पर ही रहता था। तो ऐसे में आपने कैसे मान लिया कि ये छत पर डिकिंसोनिया है।
और दूसरा ये एक फ्लैट सरफेस में मिलता है, इट कैन नॉट हैव कर्व्ड इटसेल्फ अराउंड ऑन द सरफेस। तो ये वाला जो फोटोग्राफ है ये यहाँ पर एक कर्व क्रैक आपको नजर आएगा और यहाँ पर थोड़ी दीवार कर्व्ड भी है जो फोटो में नजर नहीं आ रही है, पर यहाँ पर कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर पर वो नहीं रह सकता था। इस तरह के कई सारे और भी पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट है, उन्होंने कहा कि डिकेंसोनिया का एक ही फॉसिल कैसे मिला। जनरली जब कोई खोज होती है, मान लो कहीं आपको डायनासोर की हड्डियां मिल गई, तो एक डायनासोर की नहीं मिलेगी, 2 4 5 डायनासोर एक साथ मिलते हैं इन दैट एरिया, लेकिन यहां पर इनको सिर्फ एक डिकेंसोनिया मिलता है। अगर और भी तो होते तो मिलते उनके फॉसिल, लेकिन आपको फॉसिल नहीं मिला, तो इसी कारण से इन्होंने पुराने पेपर को डिबंक कर दिया है पूरी तरह से। अब इसके हमारे लिए जियोलॉजिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, तो देखिए सबसे बड़ा इंप्लीकेशन यही है कि अब हम फिर से गोंडवाना लैंड को लेकर बैक टू जीरो आ चुके हैं कि ये कब अलग होता है गोंडवाना लैंड से इंडिया वाला एरिया, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया जुड़ा हुआ है ये कब एग्जैक्टली सेपरेट हुआ, इस पर हमें अभी फिर से रिसर्च करना होगा और रिसर्च की आवश्यकता है। तो पहले वो डेट मिल गई थी हमें 550 मिलियन ईयर्स अगो, अब ये डेट इतनी कंफर्म नहीं है, इतनी श्योर नहीं है। फिलहाल जो एक्सेप्टेड डेट्स हमारे पास में है वो ये बताती हैं कि 1 बिलियन ईयर्स अगो जो विंध्या वाला रीजन है यहां पर 2 लैंडमास जुड़ जाते हैं, तो बुंदेलखंड वाला एरिया एंड द साउथ पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द धारवाड़ बेसिन टुडे। तो धारवाड़ बेसिन या साउथ इंडियन ब्लॉक नॉर्थ इंडियन ब्लॉक से जुड़ जाता है समवेयर नियर द विंध्या एरिया सेंट्रल इंडिया में, और ये 1 बिलियन ईयर्स अगो पहले होता है और इसी से इंडियन कॉन्टिनेंट शेप लेता है। लेकिन वो डिकेंसोनिया ने डेट को 550 मिलियन ईयर्स कर दिया था, लेकिन अब फिर से डेट 1 बिलियन या फिर 1000 मिलियन ईयर्स अगो जा चुकी है। तो यूपीएससी के एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आपको ना केवल नोट्स बल्कि गाइडेंस, 1-on-1 मेंटोरशिप जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग मिल जाता है, और हमारे पिछले 2 साल का रिजल्ट अगर आप देखें, वी हैव वेरीफाइड रिजल्ट्स, आप इनके इंटरव्यूज देख सकते हैं हमारे सभी टॉपर्स के। तो आप इन सभी डिटेल्स को देखते हुए पूरी जांच परख करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा मौका है, कारण बता देता हूं। तो देखो यूजुअली 10% डिस्काउंट रहता है जब भी आप कोड लगाते हैं किसी एजुकेटर का। फॉर एग्जाम्पल आपने महिपाल कोड लगाया तो यूल गेट अ 10% डिस्काउंट। अभी आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस 6 महीने एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। तो जहां आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते थे वहां अब आपको 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 30% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो प्लस कॉम्बो जिसमें आपको क्लासेस ऑप्शनल की, जीएस की, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, ये आपको 50,000 रुपीज में अवेलेबल हो रहा है। आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2.5 लाख रुपीज। उसका ये 1/5 प्राइस में हम अवेलेबल करा रहे हैं और टीचर्स भी वही हैं जो आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ दोज टीचर्स आर नाउ टीचिंग एट अनअकैडमी। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, ये इसका बेनिफिट है, और कुछ अन्य छोटे मोटे और बेनिफिट्स हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। फोन पे कॉल करके हमारे जो काउंसलर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। फोन पे कॉल करो तो उन्हें बोल देना कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं आपको कॉल कर रहा हूं, तो अब मुझे आप डिटेल्स बताइए, वो आपको बता देंगे। हर हफ्ते हमारे नए बैचेस बनते हैं, तो 28 फरवरी से जो लॉन्ग टर्म बैच है वो शुरू हो रहा है, और 1 मार्च से मैंने आपको बता दिया है कि मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं और हमारी टेस्ट सीरीज पर भी 20% डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा राजेंद्र नगर में शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।